माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी प्रतापगढ़ संजीव रंजन जी मौजूद हैं। डीएम साहब, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? धन्यवाद। जो हमारे ज़िले में प्रतापगढ़ ज़िले में कुल 199 सेंटर तैयार किए गए हैं और यहाँ पर जो छात्र-छात्राएँ जो परीक्षा में भाग लेंगे, वो 1,10,889 है। यह परीक्षा 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगी। इसके लिए कितने कार्मिक लगाए गए हैं और कितने सेक्टर, जोन और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं? इसमें जो व्यवस्था की गई है, वो पूरे जो ज़िले को हम लोगों ने 25 सेक्टर में बाँटा है। हर एक सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और इस 5 ज़ोन तैयार किया गया है इन 25 सेक्टरों के लिए, उसमें ज़ोनल मजिस्ट्रेट हैं और इसके अलावा सेंटर पे रुकने वाले जो हैं एक्सटर्नल केंद्र व्यवस्थापक है, उसकी भी तैनाती की गई है। सचल दस्ते कितने लगाए जा रहे हैं? कुल सचल दस्ते जो लगाए गए हैं, वो 7 सचल दस्ते लगाए गए हैं, जो कि प्रॉपर उनके साथ फ़ोर्स भी रहेगी और एक मजिस्ट्रेट उनके साथ चलेंगे। पिछली परीक्षा के बाद जो काली सूची में विद्यालय डाले गए थे, क्या उनमें से भी सेंटर बनाए गए हैं या नए सेंटर बनाए गए हैं? नहीं, नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। जो भी ब्लैक लिस्टेड हैं, जितनी भी संख्या पिछले सालों में हुई है, उन सभी को सेंटर से बाहर कर दिया गया है, कोई सेंटर नहीं बना है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पहले जैसे आपको बताया कि पूरे ज़िले को सेक्टर प्लान के हिसाब से तैयार किया गया है और इसके अलावा स्टैटिक रूप से एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट दिया गया है और वहाँ पर फ़ोर्स की तैनाती की गई है ताकि कोई भी नकल करने का कोई गिरोह या नकल कराने वाले सफल ना हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने उड़नदस्ता टीम भी बनाई है और जो हमारे एलआईयू की टीम होती है, उनको भी सक्रिय किया गया है कि कहीं से कोई अगर कुत्सित प्रयास किया जाता है नकल कराने का या कोई सूचना मिलती है, तो उसको हम लोग कंटेन कर सकें। जिन विद्यालयों को केवल मान्यता है, एडेड नहीं है, उनको जो सेंटर बनाया गया है, क्या उसमें केंद्र व्यवस्थापक अलग से नियुक्त किए गए? सभी सेंटर पर अलग से एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की गई है। नकल विहीन करने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय रहता है, तो वहीं नकल माफिया भी सक्रिय रहते हैं, कोचिंग संस्थान वाले सक्रिय रहते हैं नकल कराने के लिए, तो उससे निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था है? हमारी ये पूरी तैयारी है कि हम जो ये परीक्षा कराएँ, वो पूरी तरह से नकल विहीन हो। सभी लोगों को इसके लिए हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है कि हमारे अधिकारी किस तरह से काम करेंगे। इसके अलावा जो ऐसे कोई केसेज़ जो एलआईयू के माध्यम से अगर हमारे पास कोई सूचना प्राप्त होती है कि कोई इसमें इन्वॉल्व है, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अगर कोचिंग संस्थान अथवा या कोई नकल माफिया इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उस पे हम कठोरतम कार्रवाई कर सकें। जैसा कि देखने में अभी आ रहा है कि पुलिस भर्ती के परीक्षार्थी जो हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर आउट हुआ, तो पेपर आउट की समस्या से निपटने की क्या व्यवस्था? पेपर आउट जैसी समस्या के लिए सरकार के द्वारा प्रॉपर इसका सिस्टम तैयार किया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम में कौन-कौन व्यक्ति जा सकेगा और जो सेंटर पे स्ट्रॉन्ग रूम तैयार होता है, वो स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके-किसके पास होगी, इसके लिए एक प्रॉपर एसओपी है, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। जितने भी हमारे सेंटर हैं, उन सेंटर पे सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरा है और इसका एक कंट्रोल रूम है जो कि जिले स्तर पे है। जिला उस पे भी तैनाती अधिकारी की जाती है और उसको लगातार हम लोग वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं से कोई अनयूजुअल तो विज़ुअल नहीं आ रहा है, अनयूजुअल कोई प्रयास तो नहीं किया जा रहा है और यही सिमिलर व्यवस्था जो है स्टेट लेवल पे भी होती है। जैसा कि आपने कहा कि सीसीटीवी के इंतजाम किए गए, तो ग्रामीण इलाकों में बिजली की बड़ी समस्या है, बिजली कटौती से परेशानी होती, तो ऐसे में सीसीटीवी कितना उपयोगी रहेगा? मैं जैसा आपको बता दूं कि सीसीटीवी को प्रॉपरली रन करना है, इसके लिए जहां सेंटर पे जनरेटर की आवश्यकता है, जनरेटर भी लगाए गए हैं। तो ये थे जिलाधिकारी प्रतापगढ़ संजीव रंजन जी। इन्होंने हाईटेक परीक्षा और शुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार कर रखा है
अब देखने वाली बात होती है कि आगे किस तरह की स्थितियां बनती हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।